आज हम लोग चर्चा करेंगे जीवन, परिवार और धन। जीवन, परिवार और धन के संबंध में चर्चा करते हैं। कबीरदास जी की एक लाइन लेते हैं, उस लाइन के साथ हम लोग अब कुछ चिंतन, कुछ मनन, कोई बात करेंगे। कबीरदास जी लिखते हैं, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। देखना, साईं इतना दीजिए, इतना क्या दीजिए? धन नहीं कहा उन्होंने। कबीरदास जी के समय परिस्थितियां अलग रही होंगी, आर्थिक युग नहीं रहा होगा, लेकिन वो अपने इस दोहे में कहते हैं, साईं इतना दीजिए, इतना दीजिए। क्या इतना दीजिए? इतना धन नहीं मांगा उन्होंने मांगा क्या? इतना दीजिए का अर्थ उन्होंने क्या मांगा होगा? जामे कुटुंब समाए, अपना पालन के लिए नहीं कर रहे हैं, कुटुंब की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं। और उसमें साधु का भी एक हिस्सा है, साधु न भूखा जाए, ये साधु की भी बात कर रहे हैं। तो इतना क्या दीजिए? इतना ज्ञान दीजिए, इतना आदर दीजिए, इतना प्रेम दीजिए, इतनी संवेदना दीजिए, इतनी सद्भावना दीजिए कि ये धन माना गया इसको। धन मीन्स साधन। धन का मायने क्या होता है? धन का मायने साधन। और कबीरदास जी वो सभी साधन मानते हैं जो धन के समान है, जिसमें अपना पालन हो, अपने परिवार का पालन हो, अपने कुटुंब का पालन हो, और एक अतिथि का, एक साधु मीन्स अतिथि, आने वाले का भी सत्कार हो। ये सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ये सभी संवेदनाएं एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जीवन में धन एक पूंजी ही धन नहीं है, धन में और भी साधन हैं जो सभी धन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग धन के अर्थ को केवल पैसा से ही धन को मानते हैं। धन विचार धन, अनुभूति धन है। धन केवल पैसा ही नहीं है। शुरू में कहा जाता था गोधन, गजधन, बाजधन। गाय को धन माना जाता था, गज को धन माना जाता था, घोड़े को धन माना जाता था। अब परिवार को धन बताया जाता है। कुछ लोग धन को इकट्ठा करने में, धन या पैसे को इकट्ठा करने में धीरे धीरे सब कुछ उनका खो जाता है कि धन इस प्रकार इकट्ठा करने की लालसा में उनका एक फोकस, एक पॉइंट पर ऐसा फोकस होता है कि उनका सब कुछ छूट जाता है। उनके मित्र खो जाएंगे, उनके सगे संबंधी छूट जाएंगे, उनका परिवार छूट जाएगा। साधन इकट्ठा करने में सब कुछ आई पे सिमट जाता है। पासवर्ड का जमाना है, सब कुछ पासवर्ड से चलता है। आईपैड, आईफोन, जैसे लगता है कि आईसैड के तरफ जा रहे हैं हम लोग। सब कुछ कोई पासवर्ड बताने को अपना तैयार नहीं, क्या पासवर्ड लगाया है अपने आईफोन में, अपने आईपैड में। तो इस तरह से हम उन चीज़ों से, बुनियादी चीज़ों से, जो समय है, श्रम है, साधन है, जीवन है, यौवन है, इन चीज़ों से आदमी दूर चला गया, अपने दूर चले गए। केवल हमने धन को केंद्रित कर लिया और सभी चीजों से हम धीरे धीरे कटते चले गए। अपने सगे संबंधी कट गए। हमने अपने बच्चों को लालन पालन में, बड़ा बनाने में कितना सुख को कितना भोगा जाए, इसके चक्कर में समय कब कहाँ चला गया इसका पता ही नहीं। समय का पालन कब किया जाए, प्लान किया जाता है, सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े प्लानर, वो आपके कैपिटल का इन्वेस्ट बताएंगे। उनके पास प्लान है, आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, आपका पैसा कहाँ लगाया जाए। किसी के पास समय को प्लान करने का, किसी के पास कोई प्लान नहीं। कोई प्लानर ऐसा नहीं है जो हमारे समय को प्लान कर दे कि हम समय कहाँ लगाएं। अर्थ को, धन को प्लान करने वाले, योजना, धन की योजना बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय का प्लान, हमारा बुढ़ापा कैसे बीते, हमारी जवानी कैसे बीते, हमारा बचपना कैसे बीते, हमारा समय का कैसे सदुपयोग हो, इसको बताने वाला कोई नहीं है। समय का सदुपयोग कैसे हो, इसको बताने वाला कोई नहीं है। तो एक ऐसा भी अवसर, ऐसा भी एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि समय का प्लान कैसे, समय का सदुपयोग कैसा हो, कैसे जीवन चले, जीवन में कि हमारी अनुभूतियां कैसी हो। जीवन में हम बड़ा बनना है तो धन के साथ बड़ा नहीं बनना है, केवल धन से बड़ा नहीं है, बड़े हमें सुख
सुखों से बड़ा बनना है। हमारे पास साधन से बड़े न होकर के हमें अनुभूति से बड़ा होना है, हमारे विचार से बड़ा होना है। इस तरह की हमें योजना बनानी है।